नमस्कार। सबसे पहले आपको नवरात्रि और आगामी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में नवरात्रि के 9 अवतारों को समझेंगे, उसको जानेंगे कि हम क्यों मनाते हैं नवरात्रि, नवरात्रि के 9 दुर्गा के स्वरूपों का क्या अर्थ है और हम इससे क्या सीख सकते हैं, सनातन धर्म में नवरात्रि का क्या महत्व है एंड इस पर विस्तृत चर्चा करें। वैसे तो सनातन धर्म में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सूर्य, आकाश, चंद्रमा सभी को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, पर स्त्री का सनातन धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि समाज का कल्याण स्त्री के हाथों में ही होता है। इसलिए हम लोग नवरात्रि मनाते हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की हम उपासना करते हैं। देखा जाए तो माँ दुर्गा की उपासना बहुत प्राचीन समय से होते आ रही है। कई इतिहास ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण में भी हम इसका उल्लेख देखते हैं। तो ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्गा के अवतारों की शुरुआत शैलपुत्री से होती है। शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री। शैल का तात्पर्य पर्वत से है, यानी पर्वत की पुत्री। ये जो रूप है माँ का, वो सबसे प्रिमिटिव रूप है और इस अवतार की तुलना हम एक नवजात शिशु से कर सकते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने नाम से नहीं, अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार माँ भी अपने माँ बाप के नाम से जानी जा रही हैं। अगर हम स्वरूप की बात करें तो माँ के केवल 2 हाथ हैं, एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल जो असुर मर्दन का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक है, वही कमल सौम्यता का प्रतीक है। जैसे बच्चे में बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं कि बड़ा होकर वो क्या क्या बनेगा, वैसे ही माँ दुर्गा में भी बहुत पोटेंशियल है। द्वितीय अवतार ब्रह्मचारिणी का है। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी अवतार है और अगर हम इस अवतार की तुलना एक विद्यार्थी से कर सकते हैं, क्योंकि अब सीखने की सही उम्र है, अध्ययन करना है, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। अगर हम माँ दुर्गा के स्वरूप की चर्चा करें तो वो भी एक तपस्विनी का है। तृतीय अवतार चंद्रघंटा का है। यह माँ दुर्गा का सबसे संपन्न स्वरूप है। जहाँ प्रथम 2 अवतार में 2 ही हाथ थे, यहाँ 10-10 हाथ है और जहाँ कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित है, वही दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। तो जैसे विद्यालय से बच्चा पढ़ लेता है, उसके पास बहुत सारी स्किल्स हो जाती है, तो ये अवतार उसी चीज़ को दर्शाता है। और चतुर्थ अवतार कुष्मांडा का। यदि कुष्मांडा का संधि विच्छेद करें तो कु मतलब छोटा, उष मतलब ऊर्जा, अंडा का मतलब आपको पता ही है। तो ये माँ का जो स्वरूप है कॉस्मिक एग का स्वरूप है। सृष्टि की रचना माँ ने इसी स्वरूप से की थी। इस स्वरूप की तुलना हम गर्भवती महिला से कर सकते हैं। स्वरूप में माँ एक मटका लिए है जो गर्भ का प्रतीक है। पंचम अवतार स्कंद माता का है। जो माँ शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वो माँ बन गई। अब उनकी पहचान एक माँ के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय है, उनकी माता के होने से है। इस स्वरूप में माँ ममतामयी है, पुत्र वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाया गया है। अभी उनका पूरा ध्यान शिशु पर है, इसलिए सिर्फ उनके साथ स्कंद जी विराजमान हैं। माँ दुर्गा का छठा अवतार कात्यायनी अवतार है और इसी अवतार ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो वह सर्वशक्तिशाली हो जाती है। अब वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, स्वयं में परिपूर्ण होती है। कभी कभी इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 18 भुजाएं भी दिखा जाती है। माँ का यह शक्ति स्वरूप है। माँ का सप्तम अवतार कालरात्रि है। कालरात्रि अर्थात रात्रि की तरह काला, काल को निगल जाने वाला। यह बहुत प्रचंड प्रलय रूप है। यह माता का रौद्र रूप है, जिसमें माता के सब्र का बांध टूट चुका है और इसी रूप में उन्होंने रक्त बीज के रक्त को पीकर उसका वध किया था
और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति शिव जी को आना पड़ा था उनको संभालने के लिए। यह बताता है कि जहाँ एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, वही समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए रुद्र रूप भी धारण करके जीवन को ग्रहण कर सकती है। अष्टम अवतार महागौरी का है। पंचम अवतार में माँ दुर्गा के माँ बनने के बाद उन्होंने कात्यायनी रूप लिया, जो कि एक सर्वशक्तिशाली स्वरूप है। उसके बाद उन्होंने कालरात्रि रूप लिया, जो उनका रौद्र रूप है। तो ये जो रूप है माँ दुर्गा का सबसे परिपूर्ण रूप है। इसलिए हम देखते हैं कि षष्ठी सप्तमी के बाद माँ दुर्गा की उपासना तीव्र हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी का बहुत महत्व है, लेकिन जहाँ पर माँ दुर्गा ने कात्यायनी और कालरात्रि के रूप में अपने रौद्र रूप की पराकाष्ठा को दिखाया था, वही उन्होंने यह भी बताया कि वो शांति, सुंदरता और सौम्यता की भी पराकाष्ठा पर जा सकती है, और वही ये स्वरूप है महागौरी का। अष्टम अवतार महागौरी में हमने देखा कि वह जगत में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। तो अब नवम अवतार सिद्धिदात्री, यानी ये उनका अंतिम स्वरूप है। माँ के इस अवतार की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है, और अब वो उस ज्ञान का उपयोग करके वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाएंगी। माँ का ये स्वरूप, अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक या परलौकिक, हर चीज़ को पूर्ण करने में वो समर्थ है। यह माँ दुर्गा का पूर्ण, अनंत, असीम और दयावान स्वरूप। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह जो भी चाहते हैं। अपने थॉट्स लिखिए, मुझे पसंद है, आपके थॉट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और फाइनली मतलब हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी होप के साथ कि 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा। और दुर्गा पूजा का टाइम है, गरबा खेलिए। ठीक है, मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।